पास्ट इंडेफिनिट बताया था। अब इस लेक्चर में उसी से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस हैं, उसकी मैं चर्चा करने चल रहा हूं। आप देखें, पहले समझ लें इसमें और क्या आता है। पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन आता है, एक आता है। दूसरा जो आएगा वो पास्ट डिफिनिट आता है, और तीसरा जो आता है कुड, यूज ऑफ कुड। हिंदी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, सका, सकी, सके ये आता है। ये तीन की चर्चा मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट डिफिनिट में बताता हूं, आफ्टर दैट हैबिचुअल एक्शन बताएंगे। पास्ट डिफिनिट, पास्ट डिफिनिट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। आप देखें, जिन वाक्य के अंत में या जिस वाक्य के अंत में जाया करता था, खाया करता था, आया करता था, पढ़ा करता था, इस तरह से वाक्य आता है, वह सारी ये हैबिचुअल एक्शन में बता रहा था। तो अब हैबिचुअल एक्शन ही हम देख लेते हैं, क्योंकि पहली हेडिंग हमने हैबिचुअल एक्शन दिया था। तो खाया करता था, तो इसका अनुवाद कैसे होगा? करता चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, पर्सन चाहे जो हो, सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ यूज टू, यूज टू, सभी कर्ता के साथ यूज टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यूज टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप, हैबिचुअल एक्शन में आता है यूज टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वह यहां आया करता था, वह यहां आया करता था। देखिए आप, तो ही यूज टू कम हियर, ही यूज टू कम हियर। मैं अपनी किताब पढ़ा करता था, मैं अपनी किताब पढ़ा करता था, पढ़ा करता था। अब देखिए हैबिचुअल एक्शन, पढ़ने की आदत, पढ़ा करता था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई यूज्ड टू रीड, आई यूज्ड टू रीड माई बुक। इसी तरह ये लड़के मैदान में खेला करते थे, ये लड़के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे, ये लड़के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। These boys used to play cricket in the field. These boys used to play cricket in the field. फुल स्टॉप। लेकिन जो आधुनिक इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर, यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? वुड का। वुड के साथ भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे यूज टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ एक चीज आप देख रहे, टू के बाद क्रिया का फर्स्ट जब फॉर्म आता है तो इन्फिनिटिव पर निर्माण करता है। लेकिन अगर वुड का प्रयोग करें, यही हम वुड का प्रयोग करके बता रहे हैं। ये लड़के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। These boys
वुड प्ले, यहां यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग कर देते हैं। वुड प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, यूज टू लगाएं अथवा वुड लगाएं, दोनों के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव भी बनता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए यदि वाक्य से शुरू होगा तो वुड पहले आएगा। अभी देख लें, एक उदाहरण मैं बताने जा रहा हूं। या निगेटिव अगर आता है तो निगेटिव में वुड नॉट। अगर इंट्रोगेटिव आता है, क्या से शुरू होता है, तो वुड पहले प्रयोग कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या यह लड़की अपना कार्य नहीं किया करती थी? क्या यह लड़की अपना कार्य नहीं किया करती थी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो क्या होगा? वुड पहले आ जाएगा। वुड दिस गर्ल नॉट डू हर वर्क? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अभी किया करता था वाला वाक्य मैं बता रहा था, वुड का प्रयोग। इंट्रोगेटिव भी इसका आ सकता है। जैसे वह ऐसा क्यों किया करता था? वह ऐसा क्यों किया करता था? वह ऐसा क्यों किया करता था, इसमें वाई पहले आ जाएगा। वाई वुड ही डू सो? वह ऐसा क्यों किया? यहाँ थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सच मीन्स भी ऐसा होता है और सो मीन्स भी ऐसा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यदि केवल ऐसा आए, ध्यान दीजिए, बहुत सरल ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि केवल ऐसा आए तो सो का प्रयोग होता है। जैसे ऐसा कार्य आए, ऐसी किताब आए, ऐसा घर आए, ऐसा आदमी आए, तो सच बुक, सच मैन, सच हाउस, इस तरह से प्रयोग होता है। ध्यान देंगे आप। अगर ऐसा अकेला है सो का प्रयोग, नहीं तो ऐसी किताब। अगर ऐसी के बाद नाउन कहने का मतलब क्या है? ये सच जो है सेम, ये इंगित कर रहा है नाउन को। तो अगला जो खंड होगा इसमें, वो पास्ट डिफिनिट। पास्ट डिफिनिट इसकी पहचान है तो था, तो थी, तो थे। यदि वाक्य के अंत में इन हिंदी तो था, तो थी, तो थे, या डिफिनिट से क्या होता है? निश्चित, कोई चीज निश्चितता का बोध कराता है, तो वह भी पास्ट डिफिनिट का वाक्य होता है। जैसे उसने मुझे अवश्य मना किया था। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे अवश्य मना किया था। उसने मुझे अवश्य मना किया था। ये आए, या उसने मुझे मना तो किया था। तो चाहे तो था, तो थी, तो थे आए, अथवा अवश्य मना किया था। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं? सभी कर्ता के साथ, सिंगुलर और प्लूरल बोथ, दोनों के साथ सहायक क्रिया डिड लगाकर, सहायक क्रिया डिड लगाएंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे अवश्य मना किया था, या उसने मुझे मना तो किया था। दोनों, ही डिड फॉरबिड मी, क्या होगा? ही डिड
फॉरबिड मी। देखिए आप, डिड फॉरबिड मी, डिड ऑक्सिलरी के रूप में, ऑक्सिलरी है यहाँ, लेकिन यदि वाक्य से निश्चितता का भाव प्रकट होता है तो डिड सहायक क्रिया प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अनदर एग्जाम्पल, वह गाती तो थी, वह गाती तो थी। देखें, वह गाती तो थी, इसका मतलब वह अवश्य गाती थी। तो क्या होगा, सी डिड सिंग, वह गाती तो थी। इसी तरह से और तमाम एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट डिफिनिट भी हुआ था, पास्ट डिफिनिट भी हो रहा है। इसमें इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव नहीं बनता, क्योंकि यह निश्चितता का भाव प्रकट करता है, इसलिए अफर्मेटिव ही भाव देता है। नेक्स्ट, जिसमें अभी आपको मैं बता रहा था, पास्ट डिफिनिट के अलावा और हैबिचुअल एक्शन के अलावा जो था, और हमने बताया कि यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आता है, यह भी वाक्य पास्ट इंडिफिनिट माना जाता है। यदि सका, सकी, सके आता है तो सभी कर्ता के साथ कुड, सभी कर्ता के साथ कुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। हालांकि कुड जो है यह मॉडल ऑक्सिलरी है, चूंकि क्या सका, सकी, सके आता है, इसलिए कुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना कार्य कर सका, कल मैं अपना कार्य, कल मैं अपना कार्य कर सका, है ना? कल मैं अपना कार्य कर सका, क्या होगा? आई कुड डू माई वर्क स्टडी, आई कुड डू माई वर्क स्टडी। यदि वाक्य निगेटिव होगा, इसमें कुड वाले वाक्य में निगेटिव भी बनता है, क्या से वाक्य एस और नो टाइप भी बनता है, क्वेश्चन वर्ड वाला भी बनता है। यहाँ समझने के लिए हम एक एक दो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसका वर्णात्मक करने का तात्पर्य कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यह मैं जब मॉडल ऑक्सिलरी बताएंगे तो उसमें इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। इसका प्रयोग और कई जगह होता है, लेकिन पास्ट में जो होता है वह कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसलिए कुड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप और प्रसूचक शब्द वाला वाक्य भी बनाता है। एग्जाम्पल, वह अध्यापक कल इस किताब को नहीं पढ़ा सका, वह अध्यापक कल इस किताब को नहीं पढ़ा सका। दैट टीचर, वह अध्यापक कल इस किताब को नहीं पढ़ा सका। दैट टीचर कुड नॉट, दैट टीचर कुड नॉट टीच दिस बुक स्टडी। यदि सका, सकी, सके आए
और वाक्य में एस आर नो टाइप वाक्य है, जिसे क्या है तो यही कुड पहले आ जाएगा। और यदि प्रश्नसूचक शब्द वाला वाक्य हो, कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य हो, तो क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद कुड सहायक क्रिया के रूप में प्लस करता। इसकी वाक्य रचना हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से इसकी वाक्य रचना बनती है। सका सकी सके वाले वाक्य का क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। यह क्रम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कल यहां क्यों नहीं आ सका? मोहन कल यहां क्यों नहीं आ सका? मोहन कल यहां क्यों नहीं आ सका, तो वाक्य रचना हमने दिया है। ठीक इसी तरह से अच्छा एक चीज और बता दे आपको, कितना बड़ा वाक्य हो, कितना बड़ा वाक्य हो, यही क्रम यदि अपनाएंगे तो बड़ा सा बड़ा वाक्य इसी तरह से ट्रांसलेट हम कर लेंगे। तो वाक्य रचना हम देते हैं, क्यों आया इसलिए वाई पहले लिखे, फिर सका सकी सके के लिए वाई कुड, वाई कुड मोहन नॉट कम हियर स्टडी, कम हियर स्टडी। वाई कुड मोहन नॉट कम हियर स्टडी। एक चीज और यहां आपको बता दें, पास्ट इंडिफिनिट का साथ पास्ट परफेक्ट में भी आता है। उसमें थोड़ा सा ये जान लेना आवश्यक है, उसमें प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दो आता है। हम पास्ट परफेक्ट में इसको किस तरह से उसमें पास्ट इंडिफिनिट का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे। इसके लिए पास्ट परफेक्ट पढ़ना जरूरी है। और यदि पिछला लेक्चर्स, क्योंकि टेंस ऐसा भाग है जो कि पिछले से ही जुड़ा रहता है, कहने को मतलब जो अभी पढ़ा रहे थे पिछला लेक्चर जब देखेंगे तभी पास्ट इंडिफिनिट या उसके पहले वाले जो प्रकार हैं तभी आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अथवा समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन में केवल अनुवाद नहीं आता, जैसा कि पास्ट इंडिफिनिट मैंने एक आपको करेक्शन बताया, इसी तरह से तमाम, जैसे ये करेक्शन और बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आई हैव डन माई वर्क स्टडी, आई हैव डन माई वर्क स्टडी। अब देखिए वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें गलती है, क्योंकि अभी पिछले पास्ट इंडिफिनिट में मैंने बताया स्टडी जब आएगा तो वह पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य होगा, और हमने लिखा है पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यह वाक्य गलत होगा। तो गलत सही करने के लिए क्या करेंगे? आई हैव डन माई वर्क, ये पर्याप्त है, अथवा आई डिड माई वर्क स्टडी, आई डिड माई वर्क स्टडी, यह सही वाक्य होगा। तो एरर फाइंडिंग जो कंपटीशन में बहुतायत आता है, छोटे कंपटीशन से लेके बड़े कंपटीशन तक, अगर उसमें टेंस नहीं जानेंगे, टेंस नहीं पढ़ेंगे, तो
पीरियड फंडिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कहाँ किस तरह का यूज होता है ये हम टेंस के माध्यम से ही पता पाते हैं, टेंस के माध्यम से हमको पता चलता है। इसीलिए टेंस बोलने में, लिखने में, अपना भाव व्यक्त करने में यदि हमें काल का ज्ञान नहीं होगा, टेंस का ज्ञान नहीं होगा, तो हम अच्छे ढंग से उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और पिछला लेक्चर देखने के लिए आप नीचे लिंक में जाएं।